हेलो बच्चों, स्वागत है बेटा आपकी अपनी क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 अनीता की मधुमक्खियाँ। आपने पिछली कक्षा में अनीता के विषय में पढ़ा था कि वो बोपाहा गांव में की रहने वाली है जो राजस्थान में है ना। ये सारी बातें आपको याद होगी। वो पहले पढ़ती नहीं थी क्योंकि उसके मम्मी पापा उसको स्कूल नहीं भेजते थे। फिर वो स्कूल जाने लग गई, उसने मधुमक्खी पालना सीखा। फिर उसने मधुमक्खी के शहद को बेचकर अपना आजीविका कमाने लगी। वो बताने लगी कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। उस टाइम भी मैंने आपको बताया था सरकार ने 6 से 14 साल, अब तो देखो बेटा 3 से 14 कह सकते हैं आप, सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। मुफ्त यानी बिल्कुल फ्री में, और अनिवार्य यानी जरूरी है सबको स्कूल जाना। अब तो 3 साल के बच्चों का भी स्कूल में दाखिला हो जाता है, समझे आप लोग। तो उसके बारे में बताया। तो आज उसी के आगे हम चर्चा करेंगे कि आपने पिछले उसमें, आज उसी से आगे चर्चा करेंगे कि शहद कैसे बनता है। पिछली बार आपने मधुमक्खी के जीवन चक्र के बारे में भी जाना था कि लार्वा होता है, प्यूपा होता है, फिर मक्खी बनती है। तो उसी से आगे बेटा शहद कैसे बनता है ये भी पढ़ा था कि मधुमक्खी फूलों का रस रस लेती है, फिर उसे शहद बनाती है। अच्छा, ये काम कौन करता है? जो कार्यकर्ता मक्खी होती है या श्रमिक मक्खी होती हैं। रानी मक्खी सिर्फ अंडे देती है, और जो नर मक्खी होती है वो कुछ नहीं करती, वो सिर्फ लेटे रहते हैं या रानी मक्खी के सेवा करते रहते हैं। और जो श्रमिक मक्खी हैं वो भी यही काम करती है, रानी मक्खी की सेवा करती रहती हैं, फूलों का रस लाती हैं, शहद बनाती हैं ना। तो उसी से संबंधित आज के हमारे प्रश्न हैं और उनको हल करेंगे। जहाँ भी मुझे लगेगा आपको और अधिक बताने की आवश्यकता है तो मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। आपका पहला प्रश्न है बेटा, इसमें आपको सही गलत का निशान लगाना है, ठीक है। RTE अधिनियम 2009 में ये आया था। RTE अधिनियम, इसमें बोला गया 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ये बिल्कुल सही है बेटा, ये मैंने अभी आपको बताया। फिर से, आपके परिवार का हर सदस्य पढ़ाई के लिए स्कूल गया था, ये आप स्वयं करेंगे। अच्छा, मैं बता देती हूँ, मेरे घर में सभी गए थे इसलिए मैं इसको सही कह रही हूँ। अगर आपके घर में एक भी आदमी नहीं गया हो, मम्मी नहीं गई हो, पापा नहीं गए हो, तो आप इस पर क्रॉस लगा दीजिएगा, ठीक है। ये ना हो कि मैम आपने सही बोला था, मेरे घर में सभी गए हैं इसलिए मैंने सही लगाया है। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर सही सभी नहीं गए तो क्रॉस लगाइएगा, कांटा लगा दीजिएगा, गलत कर दीजिएगा, ठीक है। अगला है मधुमक्खियाँ फूलों के रस का उत्पादन करती है, ये बेटा गलत है। सॉरी, उससे पहले एक और रह गया, हर बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार नहीं है, ये गलत है बेटा। ये गलत क्यों है? क्योंकि हर बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार है, इसलिए गलत है ये। अगला है मधुमक्खियाँ फूलों के रस का उत्पादन करती हैं, ये भी गलत है बेटा। मैं समझा देती हूँ, वो फूलों से रस लेती हैं, उत्पादन नहीं करती। उत्पादन का मतलब होता है पैदा करना। अब वो फूलों में रस थोड़ी बनाती हैं, फूलों में रस तो खुद होता है, मधुमक्खियाँ तो उससे रस लेती हैं, ठीक है, इसलिए ये गलत है। अगला है बेटा, चींटियाँ मधुमक्खियों की तरह एक साथ रहती हैं और काम करती हैं, बिल्कुल सही बात। कभी आपने ध्यान दिया हो तो चींटियाँ एक लाइन में चलती है, और अगर एक चींटी होगी ना उसके पीछे पीछे बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है, होता है ना ऐसा। अगला प्रश्न है, विद्यालय नहीं जाने वाले अनपढ़ लोगों को दैनिक जीवन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बेटा बहुत सारी समस्याएं हैं। अब आप ये देख लीजिए, अगर आपको कहीं पे जाना हो, मतलब अनपढ़ जो लोग हैं या जिनको शिक्षा नहीं मिली उनको समझिए, अगर कहीं जाना हो, कोई बोर्ड लगा रखा हो कि ये रास्ता उस तरफ जाता है, वो पढ़ नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर पढ़ लिख लेंगे तो उनको कोई प्राइवेट जॉब मिलेगी या वो कोई बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी हो जाती है, जैसे अनीता को हो गई। या फिर वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें लिखने पढ़ने का काम हो, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सिर्फ मजदूरी ही कर पाएंगे, है ना। तो वो अपनी आजीविका कमा सकते हैं। आजीविका मतलब अपने जीवन के लिए धन कमाना, ठीक है। तो अनपढ़ लोग या बिना पढ़े लोग लिखे लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिया है, आजीविका कमाने में, पढ़कर कोई जानकारी प्राप्त करने में। मान लीजिए कुछ लिख के दे दिया, उनको पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है, सही गलत लिखा हुआ है। जैसे कई बार आप ये भी देखते हो ना कि बच्चे मम्मी पापा को बुद्धू बनाते हैं, उनको पता नहीं होता कितने नंबर आए हैं, वो झूठ बोल देते हैं इतने आए हैं, वो बेचारे पढ़ नहीं पाते। रास्ता पता करने में कहीं पर बोर्ड लगा हो, पता कर सकते हो कि ये रास्ता सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार की उन लोगों को समस्या आती है। चित्र, दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और उसमें रहने वाले कीट का नाम बताना। आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये मधुमक्खी का छत्ता है ना, तो इसमें क्या होगा? मधुमक्खी, ठीक है बेटा। देखिए मधुमक्खी मैंने लिख दिया है,
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बेटा आपका, अनीता की शिक्षा ने उसे मधुमक्खी पालन के कौशल विकास, यानी उसने ये सब सीख लिया, में मदद की। क्या शिक्षा से आपके परिवार के किसी सदस्य के जीवन में कोई बदलाव आया है? अपने परिवार में चर्चा करें और जवाब दें। ये प्रश्न बेटा आप स्वयं करेंगे, क्योंकि देखिए आपके घर वाले हैं, आपके घर वालों में से अगर कोई पढ़ा लिखा है तो क्या बदलाव आया ये वो लोग ही बता सकते हैं, मैं कैसे बता पाऊँगी। आप उनसे पूछिए, अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या होता, और अगर वो पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ। चर्चा करिए, जो कुछ वो बताएं वो लिखिए, लिख ना पाएँ तो ऑडियो या वीडियो द्वारा अपने अध्यापिका को बताएं, ठीक है। अगला है, मधुमक्खी के छत्ते में निम्नलिखित मधुमक्खियों की क्या भूमिका। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना क्या क्या भूमिका है, कि रानी मक्खी क्या करती है, अंडे देती है, ठीक है। नर मधुमक्खी क्या करती है, कुछ भी नहीं करती। और एक कार्यकर्ता मधुमक्खी या श्रमिक फलों से रस लेती हैं, शहद बनाती हैं, रानी मक्खी की सेवा करती हैं, वो सब कुछ करती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, नीचे दिए गए चित्र में आपको क्या शिक्षा मिलती है? अपना उत्तर देने के लिए कोष्टक में दिए गए संकेतों का प्रयोग करना है। अब देखिए चींटियां मेहनत कर रही हैं, चींटियां हैं ये, ठीक है। एक एक छोटा छोटा तिनका लेके चल रही हैं या पत्ता लेके चल रही हैं। कुछ संकेत दिए हैं, कड़ी मेहनत, सामूहिक कार्य, एकता, संगठन, अनुशासन, हार नहीं मानना। बेटा चींटियां कड़ी मेहनत करती हैं। आपने सुना भी होगा कि चींटी जीवन में कभी हार नहीं मानती। हम उससे यही चीज़ सबसे बड़ी सीख सकते हैं। कोई काम करते हैं, गलत हो जाता है, हार मत मानो, फिर से कोशिश करो, फिर से उठो, ठीक है। सामूहिक कार्य करना, वो समूह में कार्य करती है, मतलब एक के पीछे एक चलती रहती है। आप भी समूह में कार्य करें, संगठन में कार्य करें। संगठन यानी सब लोग मिलकर काम करें, एकता के साथ एक होकर काम करें। ये नहीं हो कि मान लीजिए संगठन में 4 आदमी है, एक कह रहा है ऐसे होगा, दूसरा कह रहा है ऐसे कर, दोनों में लड़ाई हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक ने बोल दिया, दूसरे उसको समझ कर हाँ करे कि हाँ ये सही कह रहा है। गलत हो जाए तो फिर से कोशिश कीजिए। अनुशासन में काम करें, कि जो नियम बना दिए वो सबके लिए, उनका पालन करें, अनुशासन में रहें, समय पे काम पूरा करें, और जीवन में कभी भी हार ना माने। देखिए बेटा मैंने लिख दिया, रानी मक्खी का कार्य अंडे देने का काम करती है, नर मधुमक्खी कोई काम नहीं करती, कार्यकर्ता फलों का रस इकट्ठा करती हैं, शहद बनाती हैं, ठीक है। अगला है जो हमारे लिए संकेत थे उन्हीं से मैंने बनाया है। चींटियां कड़ी मेहनत करती हैं, हमें उनसे सामूहिक कार्य में मिलजुल कर काम करना सीखना चाहिए। हमें संगठन में एकता और अनुशासन से काम करना चाहिए। हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप इनसे अलावा इन शब्दों का प्रयोग करके कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं जो आपको शिक्षा मिले। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा है क्या आपको शिक्षा मिलती है, इसीलिए मुझे यही शिक्षा मिलती है कि एक साथ अनुशासन में, संगठन में मिलजुल कर सामूहिक कार्य करें, जीवन में कभी हार ना माने, जीवन में कड़ी मेहनत करें जैसे चींटियां करती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, सामुदायिक स्वच्छता जीवन कौशल के अंतर्गत। आप सभी को पता है पिछली बार हमने व्यक्तिगत स्वच्छता के विषय में जाना था, आज हम जानेंगे सामुदायिक स्वच्छता, यानी अपने आसपास सफाई रखना, अपनी गली मोहल्ले में सफाई रखना, अपने आसपास जो पार्क है, जो सामुदायिक स्थान है जहाँ लोग मिलकर बैठकर बातें करते हैं, या कोई ऐसी जगह है जहाँ बच्चे खेलते हैं, वहाँ की साफ सफाई रखना, ठीक है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ कोशिश करनी है। लोगों को जागरूक करें। अब मान लीजिए देखिए आपके घर के आगे गंदा है, आपने सफाई कर दी, लेकिन आपके पड़ोसी जो हैं उन्होंने घर की सफाई नहीं की, तो वो भी तो होना चाहिए ना। उनको बोलिए कि प्लीज़ सफाई कर दो, वो ना करे तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने बोल दिया वो कर नहीं रहे तो आप भी ऐसे ही मान जाओ। कोशिश तो करो, एक बार तो करो, शायद अगली बार वो खुद कर ले, ठीक है। अगला है बेटा आपके लिए कुछ गतिविधियाँ हैं। क्या आपने कभी दैनिक जीवन में ऐसी स्थिति का सामना किया? देखिए कितना गंदा है ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए बदबू आएगी, बदबू आएगी, बीमारियां फैलेंगी। अच्छा, कोई फिसल के गिर जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी, कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्या क्या हो सकता है ना। ऐसी स्थिति का सामना में किया है? हाँ और ना में पहले प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है, हाँ या ना। अगर आपने किया है तो हाँ लिख दीजिए, नहीं किया तो नहीं लिख दीजिए। अगला है दी गई स्थिति के दुष्प्रभाव, अभी बताया ना मैंने, बीमारियां फैलेंगी, कोई फिसल कर गिर सकता है, चोट लग सकती है।
अच्छा, किसी महामारी के दौरान आप अपने पड़ोस समुदाय को स्वच्छ रखने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं? पहली बात तो खुद को साफ रखो। दूसरी बात, अपने घर को, गली मोहल्ले को साफ रखो। तीसरी बात, हमेशा कूड़ेदान का प्रयोग करो। चौथी बात, जब भी ऐसी महामारी आए, जैसे अभी कोरोना महामारी फैली हो ना, तो सरकार जो निर्देश दे किसी भी प्रकार के, सफाई के या अपने ध्यान रखने के, उनका पालन करें। समझ गए आप लोग? देखिए मैंने लिख दिया है दोनों का। ऊपर दी गई स्थिति में क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? बीमारी फैल सकती है, कोई फिसल कर गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है, और भी लिख सकते हैं आप जो आपको महसूस हो। बदबू आती है ना। अगला है, किसी महामारी के दौरान आप अपने पड़ोस समुदाय को स्वच्छ रखने में कैसे योगदान देंगे? 2 तरीके बताने थे, अभी बताया था मैंने आपको। आसपास सफाई रखकर, हमेशा कूड़ेदान का प्रयोग करके, और बीमारी से बचाव की सावधानियों का ध्यान रखकर भी हम सहयोग कर सकते हैं। अभी जैसे सरकार ने बताया मास्क लगा के रखें, तो ऐसे भी ये भी एक तरह की सफाई है बेटा, दूसरे के कीटाणु आपके अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संस्कारशाला की। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसे कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है, अगर आप कुछ काम ही नहीं करोगे तो गलती कैसे होगी, और गलती नहीं होगी तो आप सीखोगे कैसे? आप पहली क्लास में जब जाते हो और लिखना शुरू करते हो, कितनी बार अक्षरों को गलत बनाते हो, टेढ़े मेढ़े बनाते हो, धीरे धीरे सीख जाते हो ना। तो इसका मतलब यही है कि जीवन में अगर कामयाब होना चाहते हो तो कोशिश करो, गलती होगी तो सुधार भी होगा। समझ गए? वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना है, कैसे बनाते हैं आप लोगों को आता है? चलिए मैं बता देती हूँ। ब्रेड लेनी है सिंपली, ठीक है, उनके ऊपर मलाई लगाइए अगर आपके घर पे है तो, सॉस लगाइए अगर है तो, एक पे ब्रेड पे मलाई लगाइए, एक पे सॉस लगाइए। कोई भी नहीं है तो मक्खन लगा लीजिए, घी लगा लीजिए, जो घर में मिले वो लगा लीजिए। प्याज, टमाटर, खीरा या कुछ और सब्जियां जो आप कच्ची खा सकते हो, जैसे ककड़ी खा सकते हैं। ठीक है, जिन सब्जियों को हम कच्चा खा सकते हैं ना, वो सब थोड़ी थोड़ी काट के उसमें रख दीजिए। कच्चा ऐसे खा लीजिए या उसको तवे पे गरम करके खा लीजिए। समझ गए आप वेजिटेबल सैंडविच किस प्रकार बनाना? आपको खुद खाइए, मम्मी पापा को खिलाइए। आपकी गतिविधि है मसालों की खुशबू से उसकी पहचान करना सीखना है।